सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का हम और आप लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे प्रातःकालीन मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सब कुछ खोया, लेकिन पाने और खोने के बाद भी लोगों की सहायता में हमेशा हमेशा आगे रहे। ऐसे हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के भाव तरुण जी मिश्रा सूरत, उनको आमंत्रित करूंगा। बेआए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अपने फाउंडेशन की ओर से अपनी बात रखेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। भाई तरुण जी मिश्रा, श्रीफल देना साहब। और तरुण जी मिश्रा अपनी बात 3 मिनट में रखेंगे और साथ में क्लिपिंग भी चल रही है। आप उस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चलेगा ये व्यक्तित्व क्या है, क्या कर रहे हैं। श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई तरुण जी मिश्रा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज दूसरा दिन है और मुझे ये मौका मिला है। और खासकर धर्म प्रभावना समिति, उनका धन्यवाद, ओजस्वी जी, अभय भैया जी और छवि दीदी उनका और सभी लोगों का धन्यवाद जिनकी वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरु की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं गुरुओं की वाणी में एक ऊर्जा होती है जो हमें हमारे जीवन में कार्य करने में काफ़ी शक्ति प्रदान करती है और ये मैं महसूस कर सकता हूँ। मैंने कल भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ सुना और कई प्रश्नों का जवाब जो हम अपने निजी जीवन में ढूंढते रहते हैं वह हमें यहाँ से मिलता है और फिर हम अपने कार्य को और सही ढंग से कर सकते हैं। तो मैं तरुण मिश्रा, मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था और वहीं पे मैंने अपनी 10वीं 12वीं की शिक्षा ली है। और फिर कहते हैं जब हम शहर में आते हैं, शहर में आया और वहाँ पे सारी चीज़ों को देखा। तो कॉलेज के दौरान एक शेल्टर होम में मैं खुद 4 साल तक उस शेल्टर होम के अंदर रहा क्योंकि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। और जब उन सभी लोगों के बीच में रहा तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ें हैं और कैसे कैसे लोग किस किस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अक्सर जब हम शहर में होते हैं या उस जगह पे होते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती है जो ब्रिज के नीचे है, जो रोड पे है, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा वहाँ पे रहती थी कि ये लोग भी कोई हैं, इनकी भी ज़िंदगी, इनका क्या है, ये सुबह यहीं उठते हैं, यहीं सो जाते हैं, इनका परिवार, इनका सब कुछ। तो हमेशा वो सब चीज़ें मुझे सोचने पे मजबूर करती थी। उसी सोच के साथ मैंने हेल्प ड्राइव फाउंडेशन की शुरुआत की और जिसका जो मैंने एक नारा दिया है कि आपका थोड़ा सा समय किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि किसी की हेल्प करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय। जो हम अपने शरीर से, अपने समय से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, उसके लिए कोई धन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो शुरुआती दौर में स्वाभाविक सी बात है, मैं अपनी ज़िंदगी के ही स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे पास भी कोई धन नहीं था, लेकिन अपने समय से, जैसे कि अगर हम शिक्षित हैं, हमारे पास शिक्षा है, तो हम शिक्षा से ऐसे बच्चों को जो कभी पढ़ नहीं रहे हैं, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, अगर हम 5-10 बच्चों को पढ़ाएं या उनके अंदर पढ़ने की इच्छा जगाएं, तो ये भी एक समाज सेवा है। शहरों के अंदर अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से इलाज के लिए आते हैं और उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती है किस तरह से फॉर्म भरा जाए, किस तरह से डॉक्टर से अप्रोच किया जाए। तो हम उनका मार्गदर्शन करके भी
समाज सेवा कर सकते हैं। तो बस हमारे अंदर भावना होनी चाहिए और इसका कोई उचित समय नहीं होता है। जीवन की जो चीज़ें हैं वो सबके साथ होती है। मेरे भी घर में है, मेरी भी माता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मैं भी एक जिम्मेदारी से बढ़ा हुआ हूँ, मेरी भी चीज़ें हैं, मेरी भी EMI है। तो वो एक मेरा व्यक्तिगत चीज़ है जो मुझे करना है और मेरी जिम्मेदारी, और हर कोई करता है, अपने बच्चों के लिए करना, अपने माँ बाप के लिए करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इससे उठ के जो समाज के लिए करता है तो ईश्वर उसे कभी तकलीफ नहीं देता है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ मेरे शेल्टर होम में काफ़ी बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत कारण होता है उनके इस अवस्था का। कई का कारण उनके पिछले कर्म होते हैं जो उन्होंने, जो अपनी जवानी अच्छी अवस्था में उन्होंने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया या उस दिशा में कार्य नहीं किया, इसलिए बुढ़ापा थोड़ा सा दुखमय हुआ। कुछ लोग वास्तविक में दुखी हैं, कुछ लोग अपनी स्वभाव की वजह से भी दुखी हैं। तो दुख का अनेकों कारण हो सकता है, तो हम डायरेक्ट किसी को देख के नहीं कह सकते हैं कि वो किस कारण से दुखी है। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। रो मत दादी, आप हम कभी चलेंगे, आप ठीक हो जाओगे। चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। हल्का होगा, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है। ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। उधड़ा जो मैं तो नहीं हूँ इंसानों में बिकता। आपको कहाँ मिले थे? ऐसे रोड पे बैठ गए, किसी बड़ी गाड़ी आए तो पता नहीं, समझ ये भाई थे, मैं आया मेन रोड हाँ, पे आगे जा रहे थे लेटे हुए, समझ लो बस आया तो कुछ हो जाता। तो हमने चिल्ला रहे थे बहुत, फिर कैसे भी करके साइड में तो किया। यहाँ कैसे आए, किस जगह? एक बहन बोल रहे थे सुबह कोई बहन छोड़ के चले गए, फैमिली में से कोई छोड़ गए ऐसा कह रहे हैं। फैमिली में से छोड़ गया? निशान है कहाँ मेरे, निशान है कहाँ मेरे निशान। हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक हो जाओगे आप, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। निशान तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जो धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं, राहों में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में। क्यों रो रहे हो? मेरा खिलाने वाला कोई नहीं। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे कहीं भी बैठ रहे, सो जाए। ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया
हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे, छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे। रोते नहीं है, चुप हो जाए, है ना। चलो हमारे पास रहने का, हम बेटा है ना। हाँ लोग सेवा है ना बात। गुरुजी बस एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को दर्द को बांट सके। भगवान ने एक माध्यम बनाया, करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। बहुत सुंदर। हम अपनी ही समस्याओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक माध्यम बनाया, उसके लिए भगवान का भी शुक्रिया करता हूँ कि चलो इस काम के लिए मुझे चुना गया है। प्रणाम गुरु। धन्यवाद तरुण जी मिश्रा। आपने देखा जिन माँ बाप की हम सेवा नहीं कर पाते, ये वो व्यक्तित्व है जिसने अपने जीवन में अभाव देखा है और सद्भाव में भी जो अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाने वाला अगर कोई शख्स है, भाई तरुण जी मिश्रा, बिहार, दिल्ली और सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनीश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व मैं गुणायतन ट्रस्टी हेमराज जी निवाई वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही श्रीमान राज जी मेहता अहमदाबाद अगर उपस्थित हैं तो आए पर। और सिद्ध चक्र महामंडल की संपूर्ण जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूंगा धर्म प्रभावना के मुख्य निर्देशक भैया अशोक जी। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, दो शाश्वत पर्व आपके सामने हैं। पर्वराज पर्यूषण में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से आप इस शाश्वत पर्व में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को विदित है, 8 सितंबर से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन इस इंदौर की पावन नगरी में किया जा रहा है, पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में। हालांकि जो संख्या इस वर्ष रखी गई थी उस संख्या से भी आगे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का सौभाग्य पुण्य है कि आप लोगों को जो इंदौर महानगर में रहने वाले सुश्रावक हैं उन सभी के लिए महाराज श्री ने अपनी ओर से ये सौभाग्य प्रदान किया है कि आप शिविर के दिनों में प्रातः भावना योग में, प्रवचन में, दोपहर की कक्षाओं में और सायं शंका समाधान के सत्र में यहाँ पर आ सकते हैं। ये सौभाग्य आप सभी के लिए प्रदान किया है। तो एक बार सभी शिविरार्थियों के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। हाँ, जो भी शिविरार्थी इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से और जो यहाँ पर हैं देश और दुनिया से जहाँ जहाँ से भी आने वाले हैं, आप निश्चितम तौर पर यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद पधारेंगे, आने वाले हैं। प्रतिवर्ष की भांति आपको थोड़ा सा मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से तो समिति के द्वारा आपके आवास, वस्त्र, भोजन और पूजन द्रव्य सामग्री की व्यवस्था की ही जा रही है। फिर भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने घर से कुर्ता पाजामा एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा लेकर के आप चलिएगा। निवेदन करूंगा जोखिम का कोई भी सामान आप लेकर के नहीं आइएगा और अगर आपकी कोई दवाइयां चलती हैं तो आप अपनी आवश्यक दवाइयां अवश्य अपने साथ लेकर के आइएगा। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण आयोजन इंदौर महानगर के एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर होने वाले श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से जो मूल संस्कृत भाषा में निविद्ध है, जिसके पूरे मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखार बिंद से किए जाते हैं, ऐसा आयोजन 108 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। बंधु, हम आपके लिए बता दें, 7 नवंबर को यहीं से मोहिता भवन से हम सभी महाराज श्री के साथ चलेंगे। घट यात्रा का दिव्य जुलूस लेकर के 108 पालकियों में 108 श्री जी को सवार करके पूरे महापात्रों के साथ यहां से विधान स्थल तक। और आप सबको मालूम है विधान स्थल कहां है? मंगल सिटी, विजयनगर चौराहा। जो ये भी रोड से जाने वाले सारे वाहन, सारे यात्री, सारे लोग उस विधान के साक्षी बनेंगे। तो वहां तक हम लोग यहां से जुलूस लेकर के चलेंगे।
7 तारीख को ही ध्वजारोहण आदि संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी और 7 तारीख से ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो जाएगा। 14 तारीख तक हम अर्घ समर्पण करेंगे। 15 तारीख शुक्रवार को प्रातः हवन और दोपहर को एक ऐतिहासिक अनूठा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। पहली बार विश्व के इतिहास में पहली बार 108 रथ यात्राओं के माध्यम से यह सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। 108 रथ यात्रा, सभी रथों में श्री जी सवार होंगे और प्रत्येक रथ के साथ एक एक झांकी होगी, एक एक बैंड होगा और जो लवाजमा आप देखेंगे वो तो वहां पर होगा ही होगा। आप साक्षी बनिएगा इसका। अभी तक आधे से ज्यादा लोगों ने उस विधान के लिए अपनी मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं और जैसे कि महाराज श्री हमेशा कहा करते हैं, सारे विधान पुण्यार्जन के हेतु हैं, कर्मक्षय के हेतु हैं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान इन सबके साथ साथ प्रायश्चित्त का विधान है। क्योंकि जो हमारे द्वारा इस पर्याय में या पिछली पर्यायों में किन्हीं भी मोक्ष मार्गी की, मुनिराज की किन्हीं की भी निंदा हो गई है, कोई दोष लग गया है उस संबंधी, उसकी शुद्धि करने का एक ही मात्र उपाय है जो मैना सुंदरी के लिए बताया गया था। उन मुनिराज का गुणगान सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से, और ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, राशि बहुत छोटी सी है, मात्र 3,51,000 रुपए की राशि, जिसमें आपके परिवार के 8 साथियों के लिए सौभाग्य मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2-2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और पूजन द्रव्य सामग्री। सामान्य विधान नहीं, एक एक बार नहीं चढ़ाने को मिलता, हर मंत्र के 8 बार उच्चारण महाराज श्री करते हैं और 8 बार द्रव्य सामग्री चढ़ाने का ये मौका आपके हाथों में मिलता है। तो प्रत्येक परिवार, नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वो अपने अपराधों की, अपने पापों की शुद्धि स्वयं करे। अगर आपके पिताजी विधान में बैठ रहे हैं तो उनका मंडल अलग हो, क्योंकि वो अपने पापों को धोएंगे। आपके पुत्र का मंडल अलग हो, परिवार रिश्तेदारों का मंडल अलग हो, ताकि सारे लोग अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकें। बंधुओं, समय बहुत कम है, 2-2.5 महीने के भीतर, लेकिन यह संख्या मुझे लगता है पर्यूषण में आने वाले जो शिवरार्थी हैं या जो लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, 2-4 दिनों में ही यह संख्या पूर्ण हो जाएगी। पहला सौभाग्य, पहला मौका इंदौर महानगर में रहने वाले, उपनगर कॉलोनियों में रहने वाले आप सभी के हाथों में है कि 2-4 दिन के अंदर आप अपना पुण्यार्जन सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि यह मौका, यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। अभी तक लोग टीवी के माध्यम से इस विधान को सुनते थे और महाराज श्री जब कराते, आज भी भारत में और भारत के बाहर लोग घरों में बैठ करके द्रव्य सामने रख करके चढ़ाते हैं, महाराज श्री के साथ हवन अपने घरों में करते हैं। लेकिन ये मौका गंगा खुद इंदौर वालों को पावन पवित्र करने के लिए तुम्हारे दर पर आई हुई है, तुम्हारे द्वार पर आई हुई है। और अभी तक 50+ मंडलों के पुण्यार्जन सुनिश्चित हो चुके हैं। तो बंधुओं, मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि 7 से 15 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में आप अपने परिवार की, इष्ट मित्रों की सुनिश्चितता कीजिएगा, शीघ्रातिशीघ्र कीजिएगा, क्योंकि मंडल सुनिश्चित होने के बाद इसमें कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि शिविर जैसे आपकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। इसमें 108 की संख्या सुनिश्चित है। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। प्रत्येक परिवार का अपना चांदी का मंदिर होगा, भगवान होंगे, चांदी का मंडल होगा और आप परिवार सहित अपने मंडल, अपने भगवान, अपने चैत्यालय के समक्ष होंगे। वो नज़ारा अलग ही होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि 2-4 दिनों में ही आप अपने मंडलों के पुण्यार्जन की सुनिश्चितता कीजिएगा, ताकि ये सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो सके। और एक इतिहास जो 108 रथ के माध्यम से इंदौर महानगर में लिखा जाने वाला है, आप उसके साक्षी बने। आप उस स्वर्णांकित अक्षरों में आपकी भी सहभागिता हो, आपका भी पुण्यार्जन हो। आइएगा, इन्हीं भावनाओं के साथ हम और आइए मैं परम पूज्य मुनि श्री मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करूं। उसके पूर्व हमारे बीच में रमेश जी, नीलम जी चौधरी, अशोक नगर गुणायतन ट्रस्टी, मुकेश जी सागर, चेतक फार्मा और राहुल जी शिल्पी इंदौर मीडिया प्रभारी आएंगे। श्री फलचरा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर
प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी मंगल देशना के माध्यम से हम सभी को सद उपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। भैया ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। हमारे यहाँ दो प्रकार का मार्ग है, एक साधना का तो दूसरा आराधना का। साधना का मार्ग स्वयं अपने रास्ते को बनाते हुए आगे बढ़ने का मार्ग है, तो आराधना का मार्ग बने बनाए रास्ते पर चलने का मार्ग है। कंटकाकीर्ण झाड़ियों के बीच मार्ग बनाते हुए आगे चढ़ना, आगे चलना, आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी
उन विषम घड़ियों में भी अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए ये बात सहज नहीं होती। पर ऐसे लोग भी बने बनाए रास्ते पर बहुत आसानी से चल लेते हैं, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होता, बस अनुकरण करना होता है। अनजान डगर पर अकेले चलना और रास्ता बनाते हुए चलना बहुत कठिन है, पर किसी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना बहुत सरल है। साधना एकाकी है और आराधना अनुकरण है। हमारे यहाँ कहा गया यदि तुम में क्षमता हो, शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, तो तुम साधना के सुपथ पर चलो। पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो आराधना मत छोड़ो। जैसे किसी बड़ी नदी को पार करना हो और तुम्हारे पास तैरने की क्षमता हो तो निर्भीक और निश्चिंत होकर अपने बाहुओं के बल पर उसे पार कर लो। पर तैराकी का अभ्यास नहीं, तैरने की क्षमता न हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ट्यूब का आश्रय लेकर के भी इस पार से उस पार जाया जा सकता है। और ये अनुभव सिद्ध बात है कि प्रारंभिक भूमिका में ट्यूब के सहारे तैरने वाले भी एक दिन अपनी क्षमता को विकसित कर कुशल तैराक बन जाते हैं और इस पार से उस पार चले जाते हैं। साधना मतलब अपने बाहुओं के बल पर नदी को पार करना और आराधना यानी भक्ति की ट्यूब पे सवार होकर इस पार से उस पार जाना। इधर मत रहो, हमें पार जाना है, हमें उस पार जाना है, ये लक्ष्य रखो। और इसीलिए भक्ति के मार्ग को इतनी प्रमुखता दी गई। 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। इनमें 4 भावनाएं भक्ति की है, 16 में 4। आज वहीं से बात की शुरुआत होनी है। पहली भक्ति है अरहत भक्ति। हम अपने तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन भगवान की खूब भक्ति की। उनके पिछले 10 भवों के अतीत में जब हम झांक कर देखते हैं तो हर भव में उनने भगवान की भक्ति की, परमात्मा की आराधना की, गुरुओं की सेवा की। और यही भक्ति और आराधना ने उनकी आत्मा में ऐसी पात्रता प्रकट की कि आज वे भगवत स्वरूप बनकर इस धरा पर प्रकट हुए और भगवत्ता की अभिव्यक्ति के साथ हम सबका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आराधना हमें साधना में समर्थ बनाकर सिद्धि तक पहुंचा देती है। इसलिए
हम इस आराधना के मार्ग को ठीक तरीके से समझे और न केवल समझे अपितु समझकर उसे अंगीकार भी करें। बात भक्ति की। भक्ति है क्या? आप सब भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? है ना? आप सब भक्ति करते हो, आप सब भक्त हो कि नहीं हो ना? बढ़िया, देखो कितनी खुशी हो गई। भक्ति और भक्त, भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? भगवान के पास जाकर पूजा के 2-4 छंद बोल देना रटे रटाए, गाना बजाना, कमर मटकाना, हाव भाव प्रदर्शित कर देना, क्या यही भक्ति है? तो कहते नहीं, ये भक्ति का बड़ा उथला रूप है। भक्ति एक आंतरिक परिणति है जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुंचाती है। वो क्या है? तो कहते हैं भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भक्ति भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग का नाम है। अनुराग तो सब में होता है और जिस किसी के प्रति होता है, लेकिन साधारण अनुराग संसार को बढ़ाता है, वह मोह की परिणति मानी जाती है। लेकिन भक्ति साधारण अनुराग नहीं, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है जो हमारे मोह को विनष्ट करने वाली है, जिससे विरक्ति के भाव उत्पन्न हो, उसका नाम ही भक्ति है। सामान्य अनुराग और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग में क्या अंतर है? सामान्य अनुराग हमारे अंदर चाह उत्पन्न करता है और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग हमारे चाह को मिटा देता है। यदि तुम्हारे मन में कोई भौतिक आकांक्षा भरी है तो मान करके चलना, मेरा ये अनुराग सांसारिक अनुराग है। भले तुम भगवान के समक्ष क्यों ना हो, भले तुम गुरु के सामने क्यों ना हो, दुनिया के नज़र में तुम एक अच्छे भक्त भले कहला लो, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति अभी प्रस्फुटित नहीं हुई, क्योंकि अभी तुम्हारे अंतर मन में विषयानुराग है, भोगाकांक्षा है, सांसारिक अनुराग है। अभी भाव विशुद्धि प्रकट नहीं हुई। ये संसार को बढ़ाने वाला है। जिसके हृदय में भाव विशुद्धि प्रकट हो जाती है, उसकी भक्ति विरक्ति की ओर मुड़ जाती है। भक्ति में विरक्ति का बीज पनपता है। अंतरंग में वैसा भाव घटना चाहिए। अगर तुम भगवान के भक्त बन गए, यदि तुम भगवान के अनुरागी हो गए, तो संसार का अनुराग घटना चाहिए, कम होना चाहिए। अपने मन से पूछिए कि मैं भक्ति की बात तो करता हूँ, मेरे हृदय में भगवान से कितना अनुराग है? बोलो।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके हृदय में भगवान से अनुराग नहीं है, ये तो नहीं कह सकता। अनुराग तो है, लेकिन कितना और कैसा। भगवान से जितना अनुराग है, क्या घर परिवार से और दुनियादारी से उतना ही अनुराग है? क्या निकलेगा? महाराज, अभी तो घर परिवार से जितना अनुराग है, उसका शतांश भी भगवान के प्रति नहीं है क्या? और महाराज क्या बताऊं, आप तो सब जानते हो, हम भगवान के चरणों में भी आते हैं तो घर परिवार का आकर्षण हमें वहाँ से खींच ले जाता है और फिर हम उसमें रम जाते हैं, भगवान छूट जाते हैं, है ना? बोलो तो अब बताओ, आपको हम भगवान का अनुरागी माने या संसार का अनुरागी माने? बोलो। हाँ, संसार का अनुरागी। पूरी जिंदगी व्यक्ति संसार का अनुरागी बन जाता है और अंत में उसे भगवान का प्यारा बनना पड़ता है ना? क्या होता है? जिंदगी जो संसार का अनुरागी बन करके बिताया, अंत में कहते हैं वो भगवान का प्यारा बन गया, क्योंकि पूरे जीवन जिस संसार में वो रमता है वहाँ उसे सब कुछ मिल जाता है, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और इसी से वंचित होने के कारण अंत में कहा जाता है वो भगवान का प्यारा बन गया। मैं आपसे कहता हूँ, जीते जी भगवान से प्यार कर लो, फिर कभी भगवान का प्यारा बनने की नौबत नहीं आए। भगवान से प्यार का नाम ही भक्ति है। भक्ति है क्या? भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, वो प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। प्रेम भी आपके पास है ना? महाराज, हम लोग तो प्रेम में ही पागल हैं, और आजकल तो आदमी थोड़ा बड़ा नहीं होता प्रेम के चक्कर में फंस जाता है, और कैसा प्रेम होता है वो आप सबको पता है। ध्यान रखना, तुम जिसे प्रेम मानते हो वो सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं, वह एक रागान्वित वृत्ति है, जिसमें केवल देहाकर्षण का भाव भरा होता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वह सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, जो भक्ति का रूप धरकर हमें सारे संसार के आकर्षण से मुक्त कर दे। एक परम प्रेम है जो भगवान के प्रति उमड़ने वाला प्रेम है, जो भक्ति स्वरूप है, और दूसरा पामर प्रेम है जो राग रूप है। तुम्हारा जो प्रेम है वो परम प्रेम नहीं, पामर प्रेम है। जिस किसी से भी तुम्हारा प्रेम होता है ना, वो प्रेम घटता बढ़ता रहता है, होता है। तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, परिजन हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है ना, लेकिन वो प्रेम कैसा रहता है? जब तक सामने वाला अनुकूल बना रहे, प्रेम बना रहता है। वो जितना अनुकूल वृत्ति रखता है, तुम्हारा प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सामने वाले की अनुकूल वृत्ति कम होती है, उसके व्यवहार में बदलाव आता है,
तुम्हारा प्रेम भी घटने लगता है ना। जो कभी घटे कभी बढ़े वह पामर प्रेम, और जो सदा बढ़ता ही रहे वो परम प्रेम। जिसमें चाह और अपेक्षा हो वो पामर प्रेम, और जहाँ कोई अपेक्षा न हो वह परम प्रेम। भगवान की भक्ति परम प्रेम से भरी होनी चाहिए। जो बढ़े सो बढ़ते ही जाए। अभी हम 4 दिन भक्ति की बात करेंगे। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन की भक्ति। इसमें देव गुरु और धर्म से सबकी भक्ति। अपने मन को टटोलो, भगवान के प्रति जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वो भक्ति मेरे हृदय में है या नहीं। मेरे अंदर भगवान के प्रति होने वाला अनुराग अभी जीवित है या नहीं। बोलो। आप लोग तो भगवान की भक्ति करते हो और थोड़ा बहुत काम न बने तो भगवान बदल देते हो। होता है कि नहीं होता? हाँ, ये आज के भक्तों की पहचान। हाँ, भैया जी बोल रहे आजकल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बड़ा क्रेज है। मैं बोलूं, ऐसे लोग भगवान को नहीं पूज रहे, पत्थरा पूज रहे हैं। पत्थर को पूजने से क्या होगा? यदि तुम भगवान को पूजोगे, भगवान को पहचानोगे, तो सब भगवान में एक ही ज्योति दिखेगी और वही ज्योति तुम्हारा उत्थान करेगी। ऊपर क्यों? कबीर दास की 2 पंक्तियों से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि भक्ति अगर करना है तो बस प्रभु में अनुरक्ति रखो। अब प्रभु में अनुरक्ति तभी होगी जब दुनियादारी से विरक्ति होगी। वो कहते हैं जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए। जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोई। जब तक नाता है तो फिर भक्ति नहीं होगी। नाता तोड़ोगे तभी भक्ति होगी। तो मैं ये कहता हूँ, भगवान का परम भक्त बनना चाहते हो तो सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लो, परम भक्त हो जाओगे। और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर पाओ, मुझे मालूम है ये आपके लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपको भगवान के पास जाने की इच्छा भी नहीं है क्या? बोलो, कौन कौन भगवान का प्यारा बनना चाहता है? भगवान का प्यारा बनना कौन चाहता है? बोला महाराज अभी नहीं, अभी भगवान का प्यारा कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि महाराज हमने अपने आगे आजू बाजू में बहुत सारा आल जाल फैला रखा है। अभी आप हमें भगवान का प्यारा बना दोगे तो इनको कौन संभालेगा? बस यही सांसारिक राग तुम्हें भक्त से विभक्त बना देता है। भक्त बनो, विभक्त बनने से बचो। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, चलो पूरी तरह नाता न तोड़ सको, थोड़ा नीचे आ जाओ। जितनी देर भगवान के मंदिर में रहो, जितनी देर गुरु की शरण में रहो, उतनी देर तो दुनिया का नाता तोड़ दो। उतनी देर तो छोड़ सकते हैं, पर वहाँ भी नहीं होता।
क्योंकि अंदर का संस्कार इतना प्रगाढ़ बना हुआ है कि बार 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 वही बातें मन में हावी होती है और मन खिंचा चला जाता है। और आजकल तो आपने कुछ बीमारियां भी पाल रखी। भगवान के दर्शन करने में भी मोबाइल, फोटो, क्या हम फोटो भेजेंगे किसको? अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। किसको दिखाओगे? अपने दोस्तों को। व्हाट्सएप में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे। अरे भैया, भगवान की भक्ति करने आए हो या दुनियादारी का विज्ञापन? बोलो, हाँ? कहाँ जा रहे हैं हम? कैसे करे भक्ति? 4 दिन बात चलनी है और आज की 4 बातें मैं कह रहा हूं जो भक्ति के 4 आधार है। ये लंबी चलेगी प्रक्रिया, लेकिन भक्ति के 4 रूप: नाम स्मरण, रूपावलोकन, गुण चिंतन और गुणोपलब्धि। नाम स्मरण, रूपावलोकन, गुण चिंतन और गुणोपलब्धि, ये भक्ति के क्रमिक विकसित 4 रूप हैं। सबसे पहला रूप नाम स्मरण। तुमसे कुछ नहीं बनता तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। भाव विशुद्धि से भर कर यदि तुम नाम स्मरण भी करोगे तो यह सुमिरन तुम्हारे अंतस की मलिनता को नष्ट करेगा और तुम्हारे जीवन को पवित्रता से भर देगा। आज रविवार है, थोड़ा बढ़ा दो तो ठीक है ना। यह सुमिरन तुम्हारे मन की मलिनता को नष्ट करेगा और तुम्हारे हृदय को पवित्रता से भर देगा। नाम स्मरण करो। एक दिन मुझसे एक ने सवाल किया कि महाराज, भगवान का नाम जपने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे? है ना, भगवान का नाम जप रहे हैं और हमारा कर्म कट रहा है। अरे, किसी का नाम लेने से कर्म कटेगा? मैंने कहा ये सवाल 50 बरस पहले कोई उठाया होता तो शायद उसे उत्तर देने में सोचना पड़ता, पर आज विज्ञान ने कई ऐसे बातें प्रस्थापित कर दी जिससे हम ये कह सकते हैं कि भगवान के नाम स्मरण से हमारा कर्म कटता है, हमारी मलिनता दूर होती। कैसे? हम किसी का नाम कब जपते हैं? जब हम उन्हें हृदय में स्थान देते हैं। छोड़ो, थोड़ी देर के लिए भगवान को एक तरफ करते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हो, प्राय कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी के प्रेम में तो पड़ा ही रहता है। और अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हो तो क्या परिणति होती है? जिससे प्रेम होता है उसकी धुन मन में सवार होती है कि नहीं होती? बोलो। मौका बेमौका उसका नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। उसका स्मरण होता है कि नहीं होता? बोलते जाओ तुम लोग, ये अनुभव तुम लोगों का। हाँ, होता है ना? नाम लेते हो, स्मरण होता है, उसकी छवि को निहारने का जी होता है कि नहीं होता?
हर कोई अपने पर्स में रखे होंगे उनकी तस्वीरें, या मोबाइल में लगाए रखे होंगे, है ना। बार बार छवि देखने का जी होता है कि नहीं होता। उनके गुणों का चिंतन